हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर हमें मार्केट में रिवर्सल्स को स्पॉट करना है या फिर सिंपल ट्रेंड के डायरेक्शन में पुल बैक देख के ट्रेड करना है, इन दोनों भी सिनेरियोज में ट्रेंड लाइन ये एक ऐसा टूल है जो आपको अर्ली एंड इजी एंट्रीज देता है। बट उसके अलावा भी 90% ट्रेडर्स लैगिंग इंडिकेटर्स पे रिलाई करते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि ट्रेंड लाइन्स वर्क नहीं करती। बट इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपका नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूँ ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का, जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन को एक्यूरेट वे में किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। दूसरी चीज, कैसे डिसाइड करना है कि कौन से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना है और कौन से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना है, बिकॉज अगर आप चार्ट पे देखोगे तो बहुत सारी ट्रेंड लाइंस बन रही होती है। एंड नेक्स्ट थिंग, किस तरीके से एक ट्रेंड लाइन सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया जाता है, एग्जैक्ट एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिकॉज बहुत सारे लोग सही से ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर लेते हैं बट उसे सही से ट्रेड नहीं कर पाते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। दोस्तों, इन फर्स्ट टॉपिक हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो जो सिंपल मेथड में यूज करता हूँ, जो मुझे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में बहुत अच्छी एक्यूरेसी देती है, वो है कि ट्रेंड लाइंस को यहाँ पर वीक टू वीक ड्रॉ करना है। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर दोनों भी एग्जांपल देने वाला हूँ। फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट गिर रहा था, यहाँ पर से मार्केट रिवर्सल करके ऊपर चला जाता है। अगर इस वाले फॉल को मुझे ट्रेंड लाइन लगाना है ना, तो मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा कि मैं वीक टू वीक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो मैंने यहाँ पर वीक टू वीक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है एंड यहाँ पर कोई भी कैंडल के बॉडी को कट नहीं किया है। कैंडल के बॉडी को कभी भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए कट नहीं करना है और ट्राई करना है कि ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर वीक टू वीक ही ड्रॉ कर सके। अगर थोड़ा बहुत वीक यहाँ पर कट हो रहा है तो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भी वीक यहाँ पर कट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हो रहा है हम कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्राई करो कि वीक टू वीक ही ड्रॉ करो। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करने के लिए यहाँ पर बॉडी को कट कर देते हैं या फिर कुछ इस तरीके से रैंडम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जहां पर ये बॉडी कट हो रही है, यहाँ पर से ये बड़ी वाली वीक कट हो रही है एंड दैट्स वाई ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेक ब्रेकआउट निकलते हैं, प्राइस अगेन यहाँ पर से नीचे आ जाएगा। सो ऑलवेज ट्राई कि यहाँ पर आप वीक टू वीक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो। तो सही मेथड ड्रॉ करने का यही होता है। अभी हम यहाँ पर सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन का भी एग्जांपल लेते हैं, जहां पर मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर जा रहा था, देन यहाँ पर से ये डाउन साइड में रिवर्स करता है। तो यहाँ पर ये जो स्विंग्स बन रहे हैं इसको हम एकदम बॉटम टू बॉटम कनेक्ट कर सकते हैं। देन इन फॉर्म ऑफ जोन यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। अभी अगर आप डाउन साइड में देखोगे यहाँ पर कोई वीक भी नहीं है, कोई भी बॉडी भी कट यहाँ पर नहीं हुई है। दैट्स वाई ये ट्रेंड लाइन ने बहुत अच्छे से काम किया है। एंड सिंपल फर्स्ट पॉइंट यही है कि ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते वक्त हमें फोर्स नहीं करना है कि यहाँ पर हमें टच पॉइंट्स ढूंढने। ट्रेंड लाइन हमारे आंखों को यहाँ पर क्लियरली विजिबल होनी चाहिए एंड उसे हम बहुत ही एफर्टलेसली यहाँ पर ड्रॉ करना है। एंड उसी के साथ में सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि हमें एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स चाहिए अगर हमें उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको बताता हूं। अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है जहां पर ये इंपल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा है, तो हम यहां पर से इस वाले ट्रेंड लाइन को ऑब्वियसली ड्रॉ तो यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को हम कब ट्रेड करेंगे कि मार्केट अगर यहां पर से नीचे आ जाता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, सो इस वाले पॉइंट पे हम कब ट्रेड लेंगे, जब हमारे पास इस वाले ट्रेंड लाइन को एटलीस्ट 3 बार टेस्ट किया हुआ है एंड 3 बार यहां पर से टेस्ट करके फर्स्ट बार, सेकेंड बार और थर्ड बार, एटलीस्ट 3 बार यहां पर से मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया होना चाहिए। उसके बाद ही अगर फोर्थ टाइम ये आ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहां पर से हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। यस, जितने मैक्सिमम टच पॉइंट्स होंगे उतने ही बेटर होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ फोर्थ पॉइंट पे ही हमें करना है। अगर 2-3 बार यहां पर से प्राइस ऊपर जा रहा है देन यहां पर से ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर भी वैलिड है। बट एटलीस्ट मेरा यहां पर से कहना यह है कि एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए। अगर मार्केट उस वो 3 टच पॉइंट्स के बाद में ब्रेक डाउन कर रहा है ना, तो तभी यहां पर मैं वो ट्रेड करना प्रेफर करता हूं। अदरवाइज ट्रेडर्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। यहां पर ट्रेंड लाइन को सिर्फ 2 टच पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट टच पॉइंट, सेकेंड टच पॉइंट, और उसके बाद में मार्केट सीधा इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहां पर ट्रेड ले लेते हैं। तो बहुत बार ये गलत हो जाता है बिकॉज हमें ट्रेंड लाइन को वैलिड तभी मानना है जब एटलीस्ट हमारे पास 3 टच पॉइंट्स है एंड फिर उसके बाद में फोर्थ टाइम वो यहां पर से ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल रूल है जो हमें यहाँ पर हमेशा याद रखना है। सो इन दिस एग्जांपल आल्सो यू गाइस कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टच पॉइंट है, सेकेंड टच पॉइंट है, थर्ड टच पॉइंट है, फोर्थ टच पॉइंट है, देन फिफ्थ टाइम यहां पर से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। सो यस, दिस इज द वैलिड ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन पे हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली ये ट्रेंड लाइन का भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट टच पॉइंट, सेकेंड टच पॉइंट, थर्ड टच पॉइंट,
फोर्थ टच पॉइंट एंड उसके बाद में फिफ्थ बार प्राइस ने यहाँ पर से ब्रेक डाउन किया एंड यू गैस कैन सी उसके बाद में ट्रेंड भी रिवर्स हुआ। सो हमें वही एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स ढूंढने हैं और क्लियरली स्विंग्स हमें यहाँ पर विजिबल होने चाहिए। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज अवॉइड ट्रेडिंग रैंडम ट्रेंड लाइंस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चार्ट के ऊपर देखोगे ना, सो आपको बहुत सारी ट्रेंड लाइंस दिखेगी। अगर मैं यहीं पर ड्रॉ करना आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसके बाद में यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप ड्रॉ करोगे आपको एन नंबर ऑफ ट्रेंड लाइंस दिखेगी, बट एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर हमें यहाँ पर जो कोई भी ट्रेंड लाइन मार्केट में दिखे, चार्ट के ऊपर दिखे, उसे हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें रैंडम ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करना एकदम बंद कर देना है। तो हमें क्या करना होता है, हमें चार्ट के ऊपर मान लो ये मेरा डिमांड जोन है, ये मेरा सप्लाई जोन है, इस तरीके से मार्क करके रखना होता है। एंड जब प्राइस यहाँ पर इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर में आएगा, ऑब्वियसली वो यहाँ पर कोई ना कोई तो ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर बना रहा होगा। एंड जब यहाँ पर अपने डिमांड जोन पे आएगा, यहाँ पर से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखाएगा, तब हमें इस सिनेरियो में ट्रेड लेना होता है। ठीक है, एंड उसी तरीके से जब प्राइस यहाँ पर से ऊपर जाएगी, ऊपर जाते टाइम भी यहाँ पर से ये इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट के फॉर्म में ही जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पर ये प्राइस जाएगा तब हमें ये वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। जब अपने सप्लाई जोन पे जाएगा तो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पर से जब ये ब्रेकडाउन करेगा तब हमें इस वाले ब्रेकडाउन को ट्रेड करना होता है। सो ये समझो, सबसे पहले चार्ट का एनालिसिस करो, यहाँ पर फिबोनाची बेस्ड एनालिसिस करो, सप्लाई डिमांड जोन बेस्ड एनालिसिस करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई मार्क करो। एंड डिमांड एंड सप्लाई पे जब प्राइस आएगी तब यहाँ पर किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट्स में बताया है, उस तरीके से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना है। एंड देन जब वो ट्रेंड लाइन अपसाइड में या फिर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगी फ्रॉम अवर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, तब हमें यहाँ पर से ट्रेड्स लेने हैं। हमें कोई भी रैंडम ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना यहाँ पर टोटली अवॉइड करना है। जैसे इन दिस सिनेरियो ऑल्सो कंसिडर कि यहाँ पर मेरा डिमांड जोन था। ठीक है, तो डिमांड जोन पे प्राइस आई, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनाया, एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनाया, एंड देन जब यहाँ पर से ब्रेकआउट करेगा तब यहाँ पर से मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी लेने का ट्राई करूंगा। उसी तरीके से मान लेते कि यहाँ पर मेरा कोई इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन था, मार्केट सप्लाई जोन पे आया, यहाँ पर ये वैलिड एक ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर बनाया, देन यहाँ पर से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, देन इसे मैं ये डाउन साइड में ट्रेड करूंगा। सो यही सिंपल मेथड है, पहले सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करो एंड उसके बाद में वहां पर सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर आप ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करना ट्राई करो, वहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। एंड फोर्थ पॉइंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोग ये वाली ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ तो कर लेते हैं, बट उन्हें एक्चुअली इन्हें किस तरीके से ट्रेड करना होता है यही पता नहीं होता। तो सिंपली यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क किया, प्राइस वहां पर अच्छे स्विंग्स लगाते हुए आया, हमने उन स्विंग्स के हाइज को, विक्स को, कैंडल्स के विक्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन को बनाया। हमने देखा कि यस यहाँ पर एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स बन रहे हैं, एंड उसके बाद में यहाँ पर मार्केट जो है वो उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है। तो जब ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट यहाँ पर कर रहा होगा, तब बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ये क्रॉस कर देगा, यहाँ पर ही ऑर्डर लगा देते हैं, यहीं पर मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। ये बहुत गलत बात है, बिकॉज मैंने बैक टेस्ट किया है बहुत बार, मार्केट यहाँ पर फिर वो क्रॉस कर देगा, हम एंटर कर देंगे, बट वो वीक वाली कैंडल बन जाती है, अगेन मार्केट यहाँ पर से नीचे आ जाता है। बिकॉज होता क्या है कि ये मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई का काम कर रही होती है ये ट्रेंड लाइन। दैट्स वाई एक प्रॉपर कंफर्मेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्लोजिंग कैंडल का वेट कर सकते हैं। सो ऑलवेज वेट कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल या फिर बियरिश कैंडल फॉर द डाउन साइड यहाँ पर क्लोज करे, एंड उस कैंडल क्लोजिंग के बाद में हम यहाँ पर एंटर करने का ट्राई करें। सो ये एक कंफर्मेशन है, ये अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो इस सिनेरियो में भी आपका यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी बढ़ने वाली है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के लिए। ऑलवेज वेट फॉर अ क्लोजिंग कैंडल। क्लोजिंग कैंडल के सिवा यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन को ट्रेड करना अवॉइड करोगे, आप यहाँ पर बैक टेस्ट भी करना, आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। अदरवाइज
ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते वक्त अगर हम क्रॉसिंग पे एंटर कर रहे हैं ना, तो जो विक बनती है उसमें बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, मैं यही 4 रूल्स यूज करता हूँ अपने ट्रेडिंग में, ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने में एंड ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करने में। एंड आई नो, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड अभी जाइए चार्ट्स के ऊपर, इसे बैक टेस्ट कीजिए, अच्छे ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कीजिए एंड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेंड लाइन सेटअप्स को ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।